सो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनके बिल्कुल भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, टॉप ग्रेड्स आते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है आज हम इस वीडियो में मालूम करने वाले हैं। सो इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि इंटेलिजेंस, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके IQ लेवल ज़्यादा होते हैं। सो वो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर सकते हैं, उनको कम रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। एग्जाम स्ट्रैटेजी, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझते हैं और एग्जामिनर के सोच के हिसाब से एग्जाम्स को लिखते हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, और एग्जाम को एक अच्छे फॉर्मेट में लिख के आते हैं जैसे एग्जामिनर ने एक्सपेक्ट किया है, तो वो एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स अचीव करते हैं और वो टाइम को बेटर मैनेज करते हैं, तो वो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मेमोराइज करते हैं उनको भी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, बिकॉज एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि कौन स्टूडेंट कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सिर्फ पेपर को चेक करता है, उसको उसी चीज़ पर फोकस करता है कि किसने कितना अच्छा लिखा है। सो आपको अपने प्रेजेंटेशन पे, राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू योर नॉलेज। आपका नॉलेज कोई भी नहीं देखता एंड आपको एग्जाम फ्रेंडली वे में एग्जाम्स में आंसर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करना है। एंड ये गलती मैं भी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत बार कर चुकी हूँ, बिकॉज मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ कर जाती थी लेकिन मुझे अच्छे से लिखना नहीं आता था एग्ज़ाम फ्रेंडली वे में। सो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। एग्जाम एंड स्ट्रेस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं जिस वजह से वो ब्लैंक आउट हो सकते हैं और एग्जाम में स्लोली लिखते हैं और वो एंग्शियस हो सकते हैं, जिस वजह से एग्जाम में जो ग्रेड्स पे भी इफेक्ट इसका पड़ता है। एंड द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिवाइज करते हैं, लिटिल अमाउंट में रिवाइज करते हैं लेकिन रेगुलरली रिवाइज करते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे आंसर्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए, एक साथ पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उससे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज आपका माइंड एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर कर पाता है। सो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है एंड थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना है, तो आप अच्छे से सक्सीड कर सकते हैं। लक फैक्टर, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पैटर्न को फॉलो किया है या फिर आपने जो क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, वो एग्जाम में आते ही नहीं है। एंड कुछ स्टूडेंट्स के साथ अच्छा लक होता है, यानी कि वो जो चीज़ पढ़ के जाते हैं वही चीज़ उनको एग्जाम पेपर में वो आपको दिखती है, वही चीज़ आती है एग्जाम में, तो वो लोग अच्छे से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये रीज़न है जिस वजह से क्या है, स्टूडेंट्स अगर टॉपर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको अच्छे से स्कोर कर पाना नहीं आता है। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करना है। तो अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने एग्जाम के एफर्ट्स को सेव करके, टाइम को सेव करके अच्छे से एग्जाम स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो एंड लाइक दिस वीडियो।